सम्मानीय व्यूअर, राज साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह हमारे पेट के अंदर पाचन तंत्र से संबंधित है, जहां पर आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रहा, एक ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पेनक्रियास या अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? इंसुलिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होता है। तो आज हम पेनक्रियास ग्लैंड से रिलीज होने वाले इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसुलिन क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। इंसुलिन पेनक्रियास द्वारा अर्थात अग्नाशय ग्रंथि द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और हमारे आहार से हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में उपयोग करने के लिए तथा ग्लूकोज को संरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? यही इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को संरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ही हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या होता है? इकट्ठा संरक्षित रहता है। इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को बहुत अधिक होने से या बहुत कम होने से रोकता है। यदि हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो बढ़ने या कम होने की ब्लड शुगर की इस लेवल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमारा शरीर सामान्य रूप से बना रहता है। कैसा बना रहता है? सामान्य बना रहता है। अब देखिए, ये है हमारा कौन सा ग्लैंड? इसको कहते हैं पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। प्यारे बच्चों, पेनक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन, पेनक्रियास ग्लैंड में बहुत सारे सेल होते हैं, उसमें से एक होता है बीटा सेल। तो पेनक्रियास के बीटा सेल से, पेनक्रियास के कौन से सेल से? बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है और हमारे शरीर के अन्य भागों में ये इंसुलिन क्या होता है? चला जाता है। और यह इंसुलिन हमारे शरीर के लीवर में ग्लूकोज को एकत्रित करने का काम करता है। हमारे शरीर का जो लीवर होता है, इसी लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोडक्शन करने में मदद कौन करता है? इंसुलिन करता है। शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए क्या की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को ग्लूकोज सीधे सीधे कोशिकाओं को नहीं मिलता, सीधे कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता है। जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही हम भोजन करेंगे, हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद पेनक्रियास ग्लैंड में मौजूद जो बीटा कोशिकाओं हैं, इन कोशिकाओं से क्या होगा? इंसुलिन रिलीज होता है। क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है, जो ब्लड में जाके मिल जाता है। कहाँ जाके मिल जाता है? ब्लड में जाके मिल जाता है। और जो
ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा रहता है, उस मात्रा को हमारे लीवर में संग्रहित करने के लिए सिग्नल भेजता है। संग्रहित करने के लिए क्या करता है? सिग्नल भेजता है। तो इसके बाद इंसुलिन इस तरह से हमारे शरीर के अन्य कोशिकाओं में क्या होता है? जुड़ जाता है। ग्लूकोज का अवशोषण की जो प्रक्रिया, कैसे ग्लूकोज को हमारे शरीर अवशोषित करे, इसकी जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को शुरू करने का या प्रारंभ करने का संकेत कौन देता है? इंसुलिन देता है। इंसुलिन अक्सर एक ऐसी चाबी कहा जाता है। इंसुलिन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं की एक ऐसी चाबी कहा जाता है जो कोशिकाओं का दरवाजा खोल देती है। किसका दरवाजा खोल देती है? कोशिकाओं का दरवाजा खोल देती है। चूंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में सीधे सीधे ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर सकता है। तो और जब हमारे शरीर के उन कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेगा तो हमारे शरीर के कोशिकाओं में वो ऊर्जा नहीं मिलेगा, अर्थात हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो यदि हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा चीनी का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को कहाँ इकट्ठा करके रखता है? लीवर में इकट्ठा करके रखता है। कहाँ इकट्ठा करता है? लीवर में। और कई बार ज्यादा शारीरिक कार्य करने पर, जब हम कई बार ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनती वाला काम करते हैं, तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे शरीर के लीवर में शुगर इकट्ठा है, तो वहां से लीवर से जो शुगर है उसको शरीर के अन्य कोशिकाओं में, हमारे शरीर के अन्य कोशिकाओं में पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर का लेवल सामान्य बना रहता है। तो एक तरह से इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने की स्थिति में, यदि हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में अग्नाशय में अधिक इंसुलिन क्या होता है? रिलीज होता है। ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है ताकि इसको नियंत्रित कर सके, इस शुगर की मात्रा को क्या कर सके? नियंत्रित कर सके। इंसुलिन कैसे बनता है इसको समझते हैं। इंसुलिन एक तरह का क्या है? हार्मोन होता है। इंसुलिन एक तरह का क्या है? एक हार्मोन है। और हार्मोन शरीर के कोशिकाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन होते हैं, ये हमारे शरीर के कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। और इन हार्मोन का उत्पादन ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? ग्रंथियों में होता है। तो इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मुख्य रूप से क्या करता है? नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से किसके लेवल को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन पेनक्रियास, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, इस अग्नाशय में बनता है, यहीं इसका उत्पादन होता है। और पेनक्रियास में क्या होती हैं? बीटा कोशिकाएं होती हैं। और इन्हीं बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन क्या होता है? बनता है। इन्हीं बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन बनता है। और जब हम भोजन करते हैं तो यदि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है हमारे भोजन में, तो यही इंसुलिन हमारे रक्त में मिल जाता है, रक्त में रिलीज हो जाता है, जिसके कारण से हमारे भोजन में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है उसको वो क्या कर लेता है? नियंत्रित कर लेता है। इंसुलिन के कार्य, इंसुलिन पेनक्रियास द्वारा उत्पादित एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म अर्थात चयापचय की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है।
शरीर में ग्लूकोज और वसा के उपयोग और इसका संरक्षण करने की जो प्रक्रिया को नियमित करने का कार्य इंसुलिन की मदद से ही किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है? इंसुलिन की मदद से किया जाता है। इतना ही नहीं, शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कोशिकाएं ब्लड से ग्लूकोज को लेने के लिए इंसुलिन पर ही निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती हैं? इंसुलिन पर ही निर्भर होती हैं। अगर इंसुलिन की सही तरह से कार्य ना करे, यदि इंसुलिन सही तरह से कार्य ना करे, अर्थात हमारे शरीर में पेनक्रियास के अंदर जो बीटा कोशिकाएं होती, बीटा सेल होती हैं, यदि वो भी सही काम ना करे तो ये इंसुलिन हमारे शरीर के ब्लड में रिलीज नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा? रिलीज नहीं होगा। जब हमारे शरीर के ब्लड में ये रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? जब हम भोजन करेंगे तो ज्यादा मात्रा में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ज्यादा मात्रा में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा हमारा शरीर, क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। क्या की बीमारी हो जाती है? डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं। शुगर होने का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह से इंसुलिन हमारे शरीर के लिए एक प्रमुख हार्मोन है जो हमारे शरीर के ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यदि हमारे शरीर के ग्लूकोज को ये नियंत्रित नहीं करेगा तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ऊर्जा नहीं मिलेगा। और यदि हमको सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा तो हम सही तरीके से किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, इंसुलिन का प्रमुख कार्य है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना।